नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम, कवच, अर्गला और कीलक का पाठ हिंदी में। यदि आप नवरात्रि में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप इसको पूरा सुन सकते हैं या इतना पाठ करना भी आपके लिए बहुत महत्व रखता है और आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शत नाम। भगवान शंकर ने कहा, हे कमल के समान मुख वाली पार्वती, मैं भगवती दुर्गा के अष्टोत्तर शत अर्थात 108 नामों का वर्णन करता हूँ। उसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो। जिस अष्टोत्तर शत दुर्गा नाम के पाठ मात्र से सती रूपी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, आभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजरी रंजिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्रह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दिनी, मधु कैटभहंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्धारणी, अनेक शस्हस्ता, अनेकास्धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौणा, प्रौणा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रतीक्षा तथा ब्रह्मवादिनी। हे पार्वती, जो साधक इस 108 दुर्गा नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। उक्त साधक धन, धान्य, पुत्र, पत्नी, घोड़ा, हाथी एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अंत में सयुज मुक्ति प्राप्त करता है। हे देवी, पहले कुमारी का पूजन तथा सुरेश्वरी भगवती देवी का पूजन कर जो इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है, उसे सभी सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त होती हैं। उस साधक के लिए राजागण सेवक बन जाते हैं तथा उक्त साधक राजश्री को प्राप्त करता है। इस अष्टोत्तर शत नाम का सभी श्रेष्ठ इंद्रादि देवगणों ने पाठ कर समस्त सिद्धियां प्राप्त की थी। सर्व शास्त्रज्ञ भगवान पुरारी शंकर भी गोरोचन, अलता, कुमकुम, सिंदूर, कपूर तथा त्रिमधु से इस दुर्गा यंत्र को लिखकर भुजा में धारण करते हैं। इस यंत्र को शतभिक्षा नक्षत्र युक्त चंद्र तथा मंगलवार भौमवती अमावस्या के दिन रात्रि में लिखकर जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार दुर्गाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम समाप्तम। जय माँ दुर्गे। अब सुनते हैं दिव्या कवचम।
विनियोगः। ओम अस्य श्री चंडिकावचस ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्नियासोक्त मातो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीतार्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कूष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी, सातवीं शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी, नवीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। ये नव दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक, दुख और भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है और वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ग वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं और हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधरणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृत्यु पर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूलधार करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजय हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला और जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें।
कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की और धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खड़गने तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी, गृह भाग में गृहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंगी तथा महेशवानी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में निवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर की घुट्टियों की, तैच्छी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की, तलवासिनी पैर के निचले भाग तालुओं की रक्षा करें। दंश ट्राकराली नखों की, उधर केशनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी त्वचा में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छतेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता, प्राणपान, व्याम, दान, समान वायु की, कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श रूप विश्व का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्री, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की भैरवी देवी हमारे पति की रक्षा करें। सुपता हमारे पति की, शेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विद्या भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ, संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वो पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उससे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता, युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मान तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि को करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र, पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है।
कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार वराह पुराण में हरिहर ब्रह्म विरचित देवी कवच समाप्तम। अब सुनते हैं अर्गला स्तोत्र। विनियोगः। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतार्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका का नाम जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा तथा स्वधा है, उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली काल रात्रि, तुम्हारी जय हो। मधु और कैटब का विदारण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंड मुंड का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप तथा अचिंत्य चरित्र वाली संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के शिरो रत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्धत दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। चार भुजा वाली ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो।
इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर कर देने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्त जन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। जो लोग इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सप्तशती के पाठ का उत्तम फल को प्राप्त करते हैं तथा प्रचुर धनराशि भी भगवती की दया से उन्हें मिलती है। इस प्रकार शिव दत्ती हिंदी व्याख्या सहित दुर्गा सप्तशती के देवी का अर्गला स्तोत्र समाप्त। अब सुनते हैं कीलक स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्र श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीतार्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः। मार्कंडे जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वाले को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी होती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जप आदि से भी यदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाला पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्रचित होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, भगवती उनके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से सप्तशती के फल को कीलित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं, देवी का पार्षद तथा गंधर्व हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कीलक को जानकर ही इसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को ना जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका विनाश होता है। अतः कीलक तथा निष्कीलन सप्तशती के फल के विघ्न को वरण करने की प्रक्रिया, जिसे निष्कीलन कहा जाता है, को जान करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए।
इस स्तोत्र का मंद स्वर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में भगवती का कीलक स्तोत्र समाप्त। जय माँ भवानी, माँ दुर्गे।